मैं जो स्टॉक्स बाय करने वाला हूँ कल मंडे को, ये वीडियो मे बी मंडे को ही अपलोड होगा, बट रिकॉर्डिंग अभी संडे को हो रहा है। तो मैं मंडे को कौन से स्टॉक्स बाय करूँगा और कितने समय के लिए, क्या रीज़न रहेंगे वो बेसिकली मैं आपको बताऊँगा। आपको थोड़ा जानने भी मिलेगा, सीखने भी मिलेगा। मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, मैं ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा। ये वीडियो मैं कौन से स्टॉक्स बाय कर रहा हूँ उसके ऊपर बना रहा हूँ, ना कि मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फिनोटेक्स केमिकल्स, FCL नाम है उसका शॉर्ट में। डेली चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है और करीब हमारा मेरा 47 रुपीज़ का प्राइस बनता है। यानी मैं इसके करीब बाय करने का ट्राई करूँगा। अगर थोड़ा प्राइस ऊपर चला जाता है तो मैं ऊपर में भी बाय करूँगा। यहाँ पे एक ब्रेकआउट मुझे दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम बनना चाहिए, उतना नहीं बना है, लेकिन आने वाले समय में वॉल्यूम बनेगा। यहाँ पे मैं क्या सोच के ये स्टॉक को बाय कर रहा हूँ वो मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। वैसे तो एक अलग ही मेथड है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देता हूँ। ये यहाँ पे आप देखोगे तो बॉक्स पैटर्न बन रही है, कंसोलिडेशन जोन बन रहा है। बहुत ही शॉर्ट कंसोलिडेशन जोन है, छोटा सा है और ब्रेकआउट देगा, ज़रूर देगा। मैं इसको एक बार फिर डिलीट करके हम इसका वीकली चार्ट देखें तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे वी शेप रिकवरी आ रही है। एक्चुअली मेरा जो बाइंग जोन होता वो 40 या उसके नीचे होता, लेकिन ये स्टॉक मुझे बाद में ध्यान आया तो कुछ नहीं, थोड़े ऊपर से प्राइस में ही बाय कर लूँगा, ब्रेकआउट के टाइम पे ही बाय कर लूँगा। यहाँ पे आप देखोगे तो अच्छा खासा वॉल्यूम बना हुआ है, शायद लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम इसको दोनों को कह सकते हैं। ये आप जो प्राइस देख रहे हो, एक यहाँ पे वॉल्यूम बना है और करीब इसी प्राइस के नज़दीक यहाँ पे वॉल्यूम बना है। तो ये वीकली चार्ट है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम बना और प्राइस ऊपर गया, सिंपल सीधी बात है। और इतना एक्सट्रीम वॉल्यूम बना है तो प्राइस भी एक्सट्रीमली ऊपर जाना चाहिए, सिंपल सा रूल है। तो इसको मैं बाय करूँगा और इसका जो टारगेट है वो टारगेट करीब, मैं यहाँ से अगर बाय करूँगा तो मैं करीब, मेरा जो टारगेट रहेगा वो 30 to 35% समथिंग का मैं टारगेट यहाँ पे गिन के चलता हूँ अगले 3 से 4 महीने में। तो मैं यहाँ पे मैं टारगेट, वैसे एक अलग टेक्निक है, बट मुझे पता है कि ये 30 to 35% रिटर्न देगा, तो मैं अभी इस तरीके से इसका टारगेट निकाल रहा हूँ। अदरवाइज़ टारगेट, प्रॉपर टारगेट निकालने की भी एक मेथड है, बट फिर भी मैं, ये ज़्यादा भी ऊपर जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मैं 30% इसको मान के चलता हूँ। तो 63 मेरा टारगेट अंदाजे से बन रहा है, मैं यहाँ पे कहीं पे भी निकल जाऊँगा। दूसरा स्टॉक है गोकुल एग्रो। यहाँ पे अगेन वॉल्यूम की बात करें तो काफ़ी सारा वॉल्यूम, एक्सट्रीम लेवल पे वॉल्यूम बन रहा है, लाइफ टाइम वॉल्यूम यहाँ पे बना हुआ है। सो वॉल्यूम की जो कैंडल है, वीकली कैंडल है, वॉल्यूम की जो वीकली कैंडल है उसके हाई के नज़दीक ही अभी प्राइस चल रही है। और अगेन फिनोटेक्स केमिकल्स की तरह यहाँ पे भी वी शेप रिकवरी आती हुई दिख रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क इसका बन रहा है कि हो सकता है कि ये डबल टॉप बना के वापस थोड़ा नीचे आए और फिर अगेन
इस तरीके से ऊपर जाने के चांसेस है, फिर भी मैं इसको बाय करूँगा कल। फिर भी मैं इसको, क्योंकि देखो, चांस गंवाना नहीं चाहता मैं। सिर्फ मैं वॉल्यूम ही नहीं देखता, मैं बहुत कुछ देखता हूँ, और मैं सब कुछ कंफर्मेशन के बाद ही ये स्टॉक्स लेने वाला हूँ। बहुत सारे स्टॉक्स निकलते हैं, उसमें से मैं 4 या 5 स्टॉक्स निकालता हूँ। सो आप समझ सकते हो। सो यहाँ पे वी शेप रिकवरी ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन फेल गया है। इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए था कंफर्मेशन के लिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। फिर भी 2-3 चीज़ और वॉल्यूम को देखते हुए इसको बाय किया जा सकता है। मैं बाय करूँगा, और इसका टारगेट ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ है। काफ़ी अच्छा टारगेट हमको परसेंटेज वाइज देखने जाए तो यहाँ पे 50% जितना मुझे टारगेट मिलने की आशा है। सो गोकुल एग्रो रिसोर्स 385 का मेरा टारगेट रहेगा। मैं कभी स्टॉप लॉस नहीं रखता हूँ इन्वेस्टमेंट पे, और रखने भी नहीं चाहिए। प्रॉपर मेथड है तो रिज़ल्ट भी मिलता ही है। सो ये दूसरा स्टॉक था। तीसरा स्टॉक है अरविंद स्मार्ट स्पेस। अगेन यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और बाकी सारी मेथड के हिसाब से भी ये शॉर्ट टर्म के लिए भी निकल के आ रहा है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी हमको ये स्टॉक अच्छा दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे मुझे 11 to 12% का रिटर्न मैं मान के चलूँगा, और जो पहला टारगेट है वो 754 का यहाँ पे पहला टारगेट है, जो 1 महीने के अंदर हमको मिल सकता है, दिखाई दे सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म पे चलना है, यानी 6-7 महीने के लिए, तो अगेन प्रीवियस जो हाई बनाया था उसके करीब टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है 1020 का। तो इसमें भी मैं कल एंट्री बनाऊँगा। अच्छा स्टॉक है। सब कुछ, यानी मुझे ये टेक्निकली तो अच्छा दिखाई दे रहा है, और मैं मंडे को एंट्री लेने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप इस तरीके की वीडियोस चाहते हो कि मैं कौन से स्टॉक्स बाय कर रहा हूँ, आप जानना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इससे भी अच्छे वीडियोस प्रॉपर तरीके से, इवन लर्निंग वीडियोस भी मैं लाऊंगा। किस तरीके से स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है, जल्दी ही लाऊंगा, पर मुझे एक अच्छा रिस्पांस चाहिए। सो प्लीज़ सपोर्ट। और बस ये 3 स्टॉक्स थे जिनको मैं मंडे को बाय करने वाला हूँ। थैंक यू।